गौएं पाली तभी बने कान्हा जी गोपाल। दूध दही से वह करें सबको माला माल। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप गोपाष्टमी की कथा के साथ ही गौ माता की आरती भी सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। अब आप गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण और मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पांचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि की कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी थी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगीं तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है।
पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उसके दुख दूर कर देती हैं। गाय हमारे जीवन से जुड़ी, उसके दूध से लेकर मूत्र तक वह सभी को बहुत ज़्यादा फायदा करती है। गौमूत्र से बनने वाली दवाएं बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गोपालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती हैं। मरने से पहले गाय की पूंछ छूते हैं ताकि जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिले। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली तो गौ माता हैं। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचांग का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर जीवित बच गई क्योंकि वे पंचांग का सेवन करती थीं, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची। रोज सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझ लें कि दिन सुधर गया, लेकिन गौ दर्शन के बाद किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने आलीशान इमारतें बना लेते हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई स्थान नहीं देते हैं। दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करें तो गौ माता उसकी रक्षा करेंगी। इसलिए गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। जब पांडव बन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में राम, कृष्ण और परशुराम आते रहे और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया। इसकी बड़ी महिमा सूरदास और तुलसीदास ने गौ कथा का वर्णन कर की है। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि भविष्य में बड़ी समस्याओं का हल भी गाय से मिलने वाले उत्पादों से मिल सकता है। आने वाले दिनों में संकट के समय गौ माता ही लोगों की रक्षा करेंगी। इस सच्चाई से लोग अभी अनजान हैं। गौ माता की जय। अब आप गौ माता की आरती सुनेंगे। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता सुख समृद्धि प्रदायिनी। गौ की कृपा मिले जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता। आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। सुर सौभाग्य विधायिनी, अमृत दुग्ध दियो। ओम जय जय गौ माता। अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। मैया शिव अभिषेक कियो। ममता मई मन भाविन, तुम ही जग माता।
ओम जय जय गौ माता। जग की पालनहारी कामधेनु माता, संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई। ओम जय जय गौ माता। गौशाला की सेवा संतन मन भाई, गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। ओम जय जय गौ माता। गोपालक गोपाला शुभ संदेश दियो, जय जय शुभ संदेश दियो। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुने गावे, कै पदम कहत बेतरणी भव से तर जावे। ओम जय 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 गौ माता। गौ माता की आरती 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करती है, क्योंकि गाय माता के शरीर में समस्त देवों का वास माना गया है। गोपाष्टमी की जय। गौ माता की जय। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। गौ माता की जय। गोपाष्टमी की जय।